इलॉन मस्क का कहना है कि अगले 20 सालों में आपकी सेविंग इररिलेवेंट हो जाएगी, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मून शॉट्स विद पीटर डायमंड इस पॉडकास्ट की लेटेस्ट एपिसोड में इलॉन मस्क ने कहा, वन साइड रिकमेंडेशन आई हैव इज डोंट वरी अबाउट स्क्विरलिंग मनी अवे फॉर रिटायरमेंट इन 10 और 20 years, इट वोंट मैटर। मजीद इलॉन का कहना है कि गुड फ्यूचर इज एनीवन कैन हैव व्हाटएवर स्टफ दे वांट, दैट वुड मीन बेटर मेडिकल केयर देन एनीवन हैज टुडे, अवेलेबल फॉर एवरीवन विद इन 5 years। इलॉन मस्क के मुताबिक सभी नौकरियां इंसानों से लेकर रोबोट्स को दे दी जाएंगी, एआई को दे दी जाएंगी, जिससे रिसोर्सेज में अबंडेंस यानी बहुतात आ जाएगी, जिससे हर चीज बहुत सस्ती हो जाएगी और हर इंसान को यूनिवर्सल इनकम मिलेगी। अब यहां पर आपने नोट करना है, इलॉन मस्क पहले कहता था कि सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगी और अब कह रहा है कि यूनिवर्सल हाई इनकम मिलेगी। आप जरा ये क्लिप देखें। But what to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. And तो जीजो इट्स अ ट्रैप। आप जरा खुद सोचकर देखें, हुकूमतें इस वक्त पूरी दुनिया में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रही हैं। कैश पेमेंट्स की जगह डिजिटल पेमेंट्स को फोर्स किया जा रहा है और ये सब कुछ किसके जरिए हो रहा है? इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट किस पर चलता है जी? बिजली पर। अब आपको समझ आ रही होगी कि आपका बिजली का बिल क्यों बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में लोगों को डिजिटल मीटर्स लगाने के लिए हुकूमत ने फोर्स किया, जिसके बाद कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमने तो जब से डिजिटल मीटर लगवाया है हम उतनी ही बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हमारा बिल ज्यादा क्यों आ रहा है। आपको क्या लगता है, ये जो यूनिवर्सल हाई इनकम लोगों को देंगे, क्यों देंगे? इसीलिए ताकि आप अपने बिल्स पे कर सकें। तो जब बिजली सबसे ज्यादा खानी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने है, तो ये पे कौन करेगा? आप और मैं। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग स्टेज पर है, अभी इसे सिंगुलैरिटी पर पहुंचना है। जब ये सिंगुलैरिटी पर पहुंच जाएगी तो इसे इससे भी और ज्यादा बिजली चाहिए होगी। वो खर्चा हुकूमत कहां से उठाएगी? हुकूमत जब तक चीजें बेचेगी नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं, तो मुल्क की मईशत चलेगी तो कैसे चलेगी? अजीजों, इट्स अ ट्रैप जिसकी समझ हुकूमतों को तब लगेगी जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाएगा। अब जहां तक सेविंग्स करने का या ना करने का सवाल है, इट्स योर पर्सनल चॉइस। मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। कोई अपने कॉलेज की फीस के लिए पैसे जोड़ता है, कोई अपने बुढ़ापे के लिए, रिटायरमेंट के लिए जोड़ता है, कोई अपने बच्चों की शादियां करने के लिए जोड़ता है और कोई घर बनाने के लिए बचत करता है। आप खुद सोचकर देखें, ये साल 2021 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन के जो है हमको पूरा करना चाहते थे, जो इनसे नहीं हुए और अब डेडलाइन बढ़ाकर साल 2030 तक कर दी गई है। अब अगर अगले 10 से 20 साल तक ये सारी नौकरियां छीनकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना दे पाए, तो आपने जो सेविंग्स की होंगी वही आपके काम आनी है। आपको ध्यान देना है, जब ग्लोबल वार्मिंग एक्सपोज हो गई थी कि ये नामुमकिन है और साइंटिफिक तरीके से इसको रद्द किया गया, तो इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का नाम बदलकर क्लाइमेट चेंज रख दिया। अब जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर लोगों ने सोचा कि उससे हमारा क्या बनेगा, ये तो बहुत कम होगी, तो इन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नाम बदलकर उसे यूनिवर्सल हाई इनकम का नाम दे दिया। अब ये क्यों चाहते हैं कि सबकी नौकरियां छीन ली जाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दी जाएं? तो इस पर आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन पहले आप जरा ये क्लिप देखें। इलॉन मस्क खुद कह रहा है कि सब नौकरियां जाने वाली हैं, सिर्फ निचले तबके की नौकरियां नहीं, बल्कि व्हाइट कॉलर जॉब्स पहले जाएंगी, क्योंकि जो कुछ एक व्हाइट कॉलर जॉब वाला शख्स कंप्यूटर पर माउस से क्लिक करके कीबोर्ड से टाइप करके कर सकता है, वो सब कुछ कंप्यूटर खुद ब खुद अपने आप आज कर सकता है। इसलिए पहले व्हाइट कॉलर जॉब्स जाएंगी। आप जरा ये क्लिप देखें। all jobs are gone. All jobs are gone. So, Yeah. Thank you for solving that. employment. People are worried. All the blue-collar labor is being done by robots. All data centers are being Well, built by robots. this is going to be a bumpy ride, and it's not like I know the answers. तो जीजो, ये है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसके बारे में राल्फ एपर्सन ने अपनी किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लिखा था, हमें खबरदार किया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि सारी की सारी प्रोडक्शन की मालिक स्टेट यानी हुकूमत होगी, और आज यही बात की जा रही है कि सबकी नौकरियां लेकर एआई को दे दी जाएंगी। और अब एआई जो बनाएगी उसे कौन बेचेगा? हुकूमत बेचेगी। और कौन खरीदेगा? बेरोजगार अवाम खरीदेगी, जिसको बेसिक इनकम दी जाएगी। अब आपको याद रखना है कि ये सब कुछ कहां जाकर लीड करेगा? ये सब कुछ मुखालिफ मसीह की छाप तक जाकर लीड करेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, वो हर छोटे बड़े आजाद गुलाम अमीर गरीब के माथों पर या उनके दाहिने हाथ पर एक एक छाप करवा देगा, और जिसके पास छाप नहीं होगी वो खरीदो फरोख्त नहीं कर पाएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेने के लिए लोग हुकूमत के रहमो करम पर होंगे। जिसका सोशल क्रेडिट स्कोर अच्छा आएगा उसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगी, लेकिन जिसका स्कोर कम आएगा उसे इनकम ही नहीं दी जाएगी। और जिसे मिल जाएगी उसके पास अगर मुखालिफ मसीह की छाप नहीं होगी तो अपने पास पैसे होते हुए भी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। आपको क्या लगता है ये कार्बन फुटप्रिंटिंग क्या है? जो शख्स एक लिमिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा उसकी बिजली काट दी जाएगी, क्योंकि सिस्टम को चलाने के लिए पहली प्रायोरिटी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को दी जाएगी, बिजली उसको दी जाएगी, आपको बाद में दिया जाएगा, आपका दूसरा नंबर आएगा। तो ये जो सब्ज बाग इलॉन मस्क दिखा रहा है कि इंसान जो चाहे वो खरीद सकेगा क्योंकि लोगों को यूनिवर्सल हाई इनकम मिलेगी, तो ये सरासर झूठ है, धोखा है, फरेब है। क्योंकि कार्बन फुटप्रिंटिंग के जरिए हर किसी की खरीदो फरोख्त पर नजर रखी जाएगी, और एक लिमिट से ज्यादा अगर आप खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपको खरीदने नहीं दिया जाएगा। ये सब कुछ ऐसे ही डिजिटल नहीं कर देना चाहते। ये जानते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड को ये आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। आम लोगों के हाथ में कुछ नहीं होगा, सारा का सारा कंट्रोल इनके हाथ में होगा। ये जब चाहेंगे किसी की भी जिंदगी को रोक सकेंगे, और इससे आएगा बिहेवियर कंट्रोल। जो लोग मुखालिफ मसीह की छाप लेने से इनकार करेंगे उनकी जिंदगी रोक दी जाएगी। और अजीजों, आपको ध्यान देना कि ये दुनिया की तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है। ऐसा आज से पहले कभी मुमकिन ही नहीं था कि पूरी दुनिया में एक ही निजाम हो, पूरी दुनिया के अंदर एक ही बादशाह हो, और पूरी दुनिया के अंदर एक ही करेंसी हो, डिजिटल करेंसी हो, और कोई भी उसकी छाप के बगैर खरीदो फरोख्त ना कर सके। ये पहली दफा हो रहा है। ये निशानी है कि खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है। जो कुछ इसमें लिखा है वो सच है और आज हमारी आंखों के सामने पूरा होता जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा था कि देखो मैं जल्द आता हूं, और बेशक उसकी दूसरी आमद का वक्त करीब आ पहुंचा है। इसलिए अजीजों, खुद को और अपने घराने को तैयार करें। हमें याद रखना है कि कुछ भी हो जाए हमें मुखालिफ मसीह की छाप नहीं लेनी है, क्योंकि जो कोई भी मुखालिफ मसीह की छाप लेगा उसके लिए कोई माफी नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा मौका नहीं है, क्योंकि हमें 2000 साल पहले ही इसके बारे में खबरदार कर दिया गया था। और आज ये सब कुछ होते हुए हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। सारा सिस्टम ले देकर पेमेंट्स पर ही क्यों आकर खत्म हो रहा है? सब कुछ ले देकर पेमेंट्स पर ही ये क्यों लेकर आ रहे हैं? उसका मकसद ही ये है कि मुखालिफ मसीह की छाप के बगैर कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके।